बच्चों, आज हम निरक्षीय स्थिति द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए डेरिवेशन निगमित करेंगे। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, किसी द्विध्रुव के लंबार्धक, द्विध्रुव है आपका, इस पर आवेश है प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये इसकी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरो साइन। इसके लंबवर्धक अर्थात इसके लंब पर, लंबवर्धक का मतलब लंब डाला गया इस पर बीचों बीच, इसके लंबवर्धक पर स्थित बिंदु की स्थिति कहलाती है निरक्षीय स्थिति। इस द्विध्रुव की लंबाई होती है कितनी, 12, तो इसका मध्य बिंदु है O, इसकी आधी लंबाई हो जाएगी L और आधी लंबाई होगी आपकी L। द्विध्रुव पर आवेश हो गया प्लस क्यू और माइनस क्यू। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय बिंदु है P, अर्थात निरक्षीय बिंदु की दूरी कितनी हुई, स्मॉल r। तो ये लंबवर्धक अर्थात जो लंब डाला गया, तो हमारे पास इस फिगर में राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में क्योंकि यह निरक्षीय बिंदु पर है, निरक्षीय बिंदु का मतलब झुकाव कोण पर स्थित है, थीटा झुकाव कोण पर, इसमें अगर हम समकोण त्रिभुज में साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास आर है, कर्ण हमने याद करना है, लंब बटे कर्ण। लंब हमको दिया गया आर और कर्ण हमने ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो बराबर लंब हमको आर दिया है और आधार आधी लंबाई एल स्क्वायर, तो इसका कर्ण इसलिए यहां लिखा है मैंने अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो प्रत्येक आवेश प्लस क्यू से पी की दूरी हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस क्यू से भी दूरी हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब चूंकि हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q/r² से इसका यूज करेंगे। तो प्लस क्यू के कारण तीव्रता E1 बराबर हो जाएगी 1/4πε0 Q/r की जगह है हमारे पास ये दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² प्लस एल स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण तीव्रता, अब ये भी वही होगी क्योंकि दूरी दोनों आवेशों से वही है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1/4πε0 Q/√r² प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट हट जाएगा, होल स्क्वायर हट जाएगा, तो ये प्लस क्यू के कारण हो गया, माइनस क्यू के कारण होगी। दोनों तीव्रताएं समान है। इस बिंदु P पर इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया गया नीचे, इस बिंदु P जो निरक्षीय बिंदु है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E, इसको दो घटकों में वियोजित किया गया। लंबवत घटक है E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, वो बिंदु P पर एक ही बिंदु पर विपरीत दिशाओं में आरोपित हो रहे। अब चूंकि E1 का मान भी वही है, E2 का मान भी वही है, तो E1 और E2 एक दूसरे को, E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा एक दूसरे क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। क्षैतिज घटक E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा एक ही दिशा में आरोपित हो रहे हैं, तो परिणामी तीव्रता होती है इसकी, दोनों एक ही दिशा में, तो परिणामी तीव्रता E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा।
लंबवत घटक E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, जो कि दोनों एक ही बिंदु पर विपरीत दिशाओं में है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में है, तो परिणामी तीव्रता होती है इस बिंदु P पर E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² प्लस L² प्लस 1/4πε0 Q/ cos थीटा r² प्लस L² और इंटू हो जाएगा cos थीटा। तो ये दोनों सेम क्वांटिटी है, तो E इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² प्लस L², एक धन एक बराबर 2, तो 2 cos थीटा। 1 + 1 = 2 मैंने cos थीटा के साथ लिखा। अब इस ट्रायंगल में जो त्रिभुज बन रहा था हमारे पास, इसमें हम अगर फॉर्मूला लगाएं तो cos थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारे पास, L, और कर्ण है हमारे पास √r² प्लस L²। तो इसलिए E इक्वल क्या हो जाएगा 1/4πε0 या ε0 इंटू Q/r² प्लस L² इंटू 2L। cos थीटा का मान रखना है तो 2L/√r² प्लस L²। इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 2L इक्वल टू क्या होता है P, और ये नीचे हो जाएगा r² प्लस L², सारे की पावर 3/2, जो कि हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव Q इंटू 2L इक्वल टू होता है P। तो Q इंटू 2L की जगह लिख दिया क्या P। अब यहाँ पर ये r² प्लस L², r² प्लस L², इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1, और यहाँ पर है r² प्लस L², इसका है अंडर रूट का मतलब पावर कितनी होती है 1/2। तो जब दो समान संख्याएं गुणा होती है तो उनकी पावर जुड़ जाती है, 2 एकम 2 और एक क्या हो गया 3/2, इसलिए पूरा एक साथ r² प्लस L² सारे की पावर कितनी होगी 3/2, ऐसा लिखा गया। तो E इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो चूंकि हमने क्या पढ़ा है कि L छोटा है, L क्या है मध्य आधी दूरी है किसकी, द्विध्रुव की, तो L R की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए इसका जो स्क्वायर है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई राशि जितनी छोटी उसका क्यूब, वर्ग, स्क्वायर, क्यूब जितनी पावर बढ़ाते हैं वो उतना ही छोटा होता जाता है, इसलिए L² को नगण्य मानना है। नगण्य का मतलब L इतना छोटा है कि उसको छोड़ देते हैं, इसलिए E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 P/r², सारे की पावर 3/2। ये दो कट जाएगा तो E इक्वल टू होगा 1/4πε0 P/r³। फॉर्मूला हो गया न्यूटन पर कूलम। और इससे पहले हमने जो अक्षीय स्थिति में पढ़ा था वहां पर क्या आता है, E इक्वल टू 1/4πε0 2P/r³, और यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में क्या हो गया 1/4πε0 P/r³। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 × 10⁹ P/r³। P क्या है वैद्युत द्विध्रुव, और R क्या है द्विध्रुव के मध्य बिंदु से निरक्षीय बिंदु की दूरी।